हेलो दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 10th का मतलब 2022 आज का पेपर जो कि संस्कृत है। तो 1 नंबर से सारा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नंबर 1 में क्वेश्चन है। चलिए, अनर्थ का नशा किससे होता है? अनर्थ का नशा किससे होता है? तो पराक्रम हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी। अगला है, फिर अनर्थ का नशा किससे होता है? आंसर डी, पराक्रम। सिमन्योनियन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन है गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भवती की प्रसन्नता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण आदान क्या है? उपादान क्या है? तो इसका संस्कार हो जाएगा। इसका आंसर संस्कार, ऑप्शन सी। केशांत संस्कार कहाँ होता है? केशांत संस्कार कहाँ होता है? मातृक में, मातृक में। ऑप्शन डी। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। स्वर्गा पर्वगा अस्पदग मार्गभूत देश कौन सा है? तो ये जो है कौन सा है? तो शायद नेपाल है। इसका कमेंट आप लोग कर दीजिएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, हमारी मातृभूमि कैसी होती है? कैसी है? वत्सला है, निर्मला है, विशाल है? तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी, तो इसका सत्याग्रह, सत्याग्रह गीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कम पराय का समय क्या है? तो 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। व्याघ्रपति कथा में चरतु भवान किसका कथन है? तो ये जो है बाघ का कथन नहीं, लेखक का कथन है। लेखक का कथन, लेखक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसी प्रथम सूत्र से डीप प्रत्यय किस शब्द में हुआ है? किशोरी, किशोरी में। मृदु प्लस तल यानी मृदु और तल से कौन सा पद बना है? मृदुलम, मृदुलम। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अनियर प्रत्यय किस पद में है? तो चिंतिम पद में, चिंतिम पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनियर प्रत्यय चिंतिम पद में। मनुष्यत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? त्व। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट। लोभ के परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो व्याघ्रपति कथा में। सी, ऑप्शन सी। 17 का हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है। 18 नंबर, किस शब्द का रूप तीनों लिंग में एक समान होते हैं? सर्व का, सर्व का। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला है, किस शब्द का रूप तीनों लिंग में एक समान होते हैं? सर्व का। किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? तो अनु, तो अन्य में, अन्य, अनु। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित है, और नारायण पंडित। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है? तो व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि में किन वर्णों की संधि होती है? यद्यपि में ई और नहीं, ये गलत है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 23, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? निरोग, निरोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य का विग्रह क्या है? तो संस्कृत जो साहित्य। यदि कोई ऑप्शन या कोई आंसर गलत हो तो कृपया आप उसका कमेंट जरूर करेंगे,
कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को ताकि आप तक नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ वेदांत दर्शन के प्रवर्तक अच्छा कौन है? तो बाद नारायण है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? विश्व शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? विश्व शांति। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? महत्वाकांक्षी। ऑप्शन बी। परपीड़न से क्या होता है? आत्मनाश होता है। ऑप्शन ए। किससे शांति होती है? परोपकार से शांति होती है। ऑप्शन बी। एक एकम की संधि होती है? एक एकम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे शांति होती है? तो परोपकार से। ऑप्शन बी। एक की संधि क्या होती है? एक एकम। वही का अर्थ होता है? तो वही का अर्थ होता है हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरुद्वार। ऑप्शन बी। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? भगवान बुद्ध के समय में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म गुरुद्वार में, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए। भगवान बुद्ध के समय में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म क्या बार आज है? पटना नगर की पालिका पटन देवी, पाटलिपुत्र पटना के नाम से बुद्ध के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पद में ठक पड़ती है? किस पद में ठक पड़ती है? चलिए सामाजिक हो जाएगा। सामाजिक। नाड़ी में कौन सा पड़ती है? डिप पड़ती है। ऑप्शन ए। बनती में धातु है बन। अलस कथा में के लेखक कौन है? विद्यापति। ऑप्शन बी। तर्कतीय यदुवंशी गिरिम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन प्रथम हो जाएगा। प्रथम। राम किस परीक्षा विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान? तो स्नातक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नातक हो जाएगा। प्रशासन के भीखन टोला में एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित था? महाविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंतरांतरण युक्ते सूत्र का उदाहरण है तांडा समस्या वाटिका अस्ति। ऑप्शन ए। जीवनश्चरित्रम का समस्त पद होता है चरित्र जीवन। ऑप्शन सी। चतुरानन किस बहुवीरी बहुवीरी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुरानन किस बहुवीरी किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजा जो ऋषि का संधि विच्छेद? राजऋषि। ऑप्शन बी। संस्कृत में कौन सी संधि है? संस्कृत में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि। नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं। 3। ऑप्शन ए। नरक के कितने द्वार? नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा मिर्जिया से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरक के द्वार हैं 3, रूप की रक्षा मिर्जिया से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पद में स्वर संधि नहीं है? कश्चित। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? अव्यय विभाग। उपनगर का विग्रह क्या होता है? नगरम। शायद ये गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिना अव्यय में कौन योग की पंचमी? सही है पंचमी। ऑप्शन बी। उदित सूर्य ने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्त कथा में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। कर्णभार रूप किसकी रचना है?
कर्णभार किसकी रचना है? भास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए शक्र हो जाएगा 88 का। संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं। कनाद हो जाएगा कनाद। आर्यभट्ट किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। डीप प्रत्यय किस पद में है? डीप प्रत्यय किस पद में है? श्रीमती में। ऑप्शन ए। लघुत्तम जो लघुत्तम बनेगा। ऑप्शन ए। पर्दाय में कौन सा प्रत्यय है? तो लप्य हो जाएगा। भव किस लकार का रूप है? तो भव लट लकार का रूप है। निर्माण में कौन बालक शब्द में समान शब्द कौन चलेगा? तो देव चलेगा, देव। निर्मामन में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर। सीताराम अनुगच्छति वाक्य में प्रथमा विभक्ति है स्वतंत्र कर्ता। 99 सीतारामम अनुगच्छति वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग अनुसार होता है स्वतंत्र। राजा राज्ञ और पुत्र का समस्त पद होगा राजपुत्र। चलिए अब हो गया 100।